सही अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए शब्दों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। मतलब कि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना, उनका करेक्ट यूज़ करना आना चाहिए। कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से कंडीशन में हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तब आप सही तरीके से अंग्रेज़ी को बोल पाएंगे और आप लिख पाएंगे। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना आप सीखेंगे। सिर्फ एक वर्ड बताऊंगी, सिर्फ एक इंग्लिश का शब्द, उस शब्द से आप ढेरों जो वाक्य है, ढेरों सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में बनाए जाने वाले उन वाक्यों को, उन सेंटेंसेस को आप बोल पाएंगे, बना पाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो एक वर्ड के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक आप काफ़ी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो कौन सा वो वर्ड है, कौन सा वो शब्द है अंग्रेज़ी का, तो चलिए देख लेते हैं और उसका कंप्लीट यूज़ ध्यान से सुने और ध्यान से सीखें। तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं शब्द, जो वर्ड है अंग्रेज़ी का वो है हैज़। तो हैज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हैव का इस्तेमाल भी साथ में ही होगा। तो एक वर्ड हो गया है ये, हैज़ का इस्तेमाल होगा, वहाँ पर हैव का भी यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना, कर्ता जो है ना, काम को करने वाले, उनका यूज़ हम कौन से किसके साथ करें। मीन्स के हैज़ के साथ जो सब्जेक्ट आएंगे ना, कर्ता आएंगे, वो अलग होंगे, और हैव के साथ जो कर्ता, जो सब्जेक्ट आएंगे वो अलग होंगे, लेकिन सिचुएशन, परिस्थिति, कंडीशन एक होगी। तो चलिए, तो सबसे पहले जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि इनके जो सब्जेक्ट है ना, कर्ता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब किनके साथ इनका इस्तेमाल किया जाए। तो एक शब्द से, एक वर्ड से आप सीखने वाले हैं सारे शब्दों को बनाना और बोलना। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लें। हम यूज़ करते हैं हैज़ का ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखें, ही शी इट का यूज़ करेंगे तो नेम के साथ इसका इस्तेमाल होगा। नेम का मतलब है एक वचनकर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए तब आप यूज़ करेंगे उनके साथ हैज़ का। नेक्स्ट है हैव का यूज़ हम करेंगे आई के साथ, आई हैव, वी के साथ, वी हैव, यू के साथ, यू हैव, दे के साथ, दे हैव। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, बहुवचन कर्ता होंगे, उनके साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको यही याद करनी है, यही सीखनी है सब्जेक्ट के बारे में। अब इनका इस्तेमाल सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप कैसे? सबसे पहले है हैज़ हैव का इस्तेमाल है के सेंस में। अगर है का सेंस आए, मतलब कि पास है, इस तरीके से। अगर कोई वस्तु, कोई चीज़ आपके पास है, तब आप हैज़ हैव का इस्तेमाल करके उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे कि आपके पास कुछ है, तो आप आई हैव ये और आई हैव वो, इस तरीके से ही मेंशन करेंगे, इस तरीके से ही आपको बोलना पड़ेगा। आप हर समय ही इज़ और शी इज़ तो नहीं लगा सकते ना, तो कंडीशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें। जैसे कि यहाँ पर है सेंटेंस, मेरे पास महंगा मोबाइल है। अगर आपको ऐसा किसी को बोलना है कि मेरे पास महंगा मोबाइल है, मेरे पास महंगी कार है, इस तरीके के जो वाक्य है उनका इस्तेमाल करेंगे आप हैव का इस्तेमाल, हैव का यूज़ करके, हैज़ और हैव दोनों का सब्जेक्ट के अनुसार। तो मेरे पास, तो मेरे का मतलब है आई, और आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का। आई हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। आई हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। आई हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। मेरे पास महंगा मोबाइल है। नेक्स्ट यहाँ पर यूजेस आपको पता चल गए। आई के साथ हमने हैव का यूज़ किया है, क्योंकि यही रूल है इंग्लिश का कि ही शी इट और नेम के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का। आई वी यू दे के साथ आप हमेशा यूज़ करेंगे हैव का। क्लियर हो गया? एक और वाक्य देखें, उसके पास एक बड़ा घर है। उसके पास एक बड़ा घर है, ये बताने के लिए भी हम
हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ अ बिग हाउस, तो ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और अगर लड़की की बात की जाएगी तो आप शी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ही हैज़ अ बिग हाउस। तो पहला जो इस्तेमाल है हैज़ हैव का आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो पहला इस्तेमाल क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले इस्तेमाल की तरफ। हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है चुका है और लिया है के सेंस में। चुका है तो यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से सारे जो हिंदी के वाक्य हैं चुका से सिमिलरली मिलते हुए वो सब आ जाएंगे। अब लिया है तो ये सेंस भी निकलेगा, लिया है, ली है, इस तरीके से दिया है, दी है, ये कंप्लीट निकलेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हिंदी का सेंटेंस है ना वो बनाते हैं। ली है, लिया है, ठीक है, और चुकी है मतलब कोई कर चुकी है, लड़की की बात हो रही है, इस तरीके से। तो चुका है और लिया है के सेंस में हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका यूज़ सीखें आप। जब भी आप चुका है, लिया है के सेंस में हैज़ हैव का इस्तेमाल करें तो याद रखें, यानी कि जो वर्ब है, क्रिया है, उसका तीसरा रूप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो गॉन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राइट, रॉट और रिटर्न, रिटर्न यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है आपको हैज़ हैव के साथ चुका है, लिया है के सेंस में। वाक्य देखें, जैसे कि वह पत्र लिख चुका है, मतलब कि आपने कोई काम कर लिया है या कर चुके हैं रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल। तो ऐसे जो वाक्य है बोलते वक्त, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलते वक्त आप हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है या उसने पत्र लिख लिया है, सेंस सेम है हिंदी का, चाहे आप उसने पत्र लिख लिया है बोले या फिर वह पत्र लिख चुका है। अगर लड़की हो गई तो वह पत्र लिख चुकी है, इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। अब इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ही हैज़, फिर रिटर्न जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैज़ रिटर्न द लेटर, ही हैज़ रिटर्न द लेटर, वह पत्र लिख चुका है। समझ में आ गया, ये है इसका सेकंड यूज़, दूसरा इस्तेमाल। तो ये इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ करना भी शुरू कर दीजिए इस नियम का। अगला जो यूज़ है इसका देखें, हैज़ हैव, हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे हम कोई काम कब से रहा है, ऐसा आएगा सेंस, से रहा है। से का मतलब समय से, किसी समय से कर रहा है कोई काम, तो ऐसा जब वाक्य आएगा तो आप हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ आप बिन लगा देंगे, BEEN, बिन का इस्तेमाल कर लेंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई काम किसी समय से कोई कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, बीन के साथ जो भी वर्ब आएगी ना उसके साथ आप ING ऐड कर देंगे, ING लगा देंगे। जैसे कि गो का हो जाएगा गोइंग, रीड का हो जाएगा रीडिंग। इस तरीके के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलते वक्त और लिखते वक्त आप हैज़ हैव और फिर बिन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आप ING ऐड कर देंगे। सेंटेंस देखें, वाक्य देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे वाक्य बोलेंगे ना कि मैं इस शहर में 5 साल से, यानी किसी समय से तो 5 साल से रह रहा हूँ, 5 साल से रह रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। तो I have been living in this city for 5 years. I have been living in this city for 5 years. तो इस तरीके के जब भी आपके सामने सिचुएशन आए ऐसी, तब आप इस्तेमाल करें इस हैज़ हैव के साथ बिन का यूज़ करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड कर देंगे। अब चलते हैं अगले यूज़ की तरफ। ये यूज़ भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो इस्तेमाल है इसका वो होगा हैज़ हैव, कोई काम किया गया है या किया जा चुका है, ऐसा सेंस आएगा कि कोई काम किया, काम का यहाँ पर महत्व ज़्यादा होगा। कोई काम किया जा चुका है या फिर किया गया है,
ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ हैव के बाद में बिन का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैज़ हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कोई काम किया जा चुका है या फिर किया गया है, ऐसा बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, जैसे कि गो, वेंट और गॉन, हम गॉन का इस्तेमाल करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन के साथ। वाक्य देखें, जैसे कि आपको पीटा गया है, तो पीटने का काम किया गया है, किया जा चुका है, पीटने का काम। अब यहाँ पर जिसके ऊपर काम किया गया है उसको मेंशन किया गया है, लेकिन मैंने उसको पीटा है ऐसा नहीं बताया है या उसने उसको पीटा है, तो काम किया जा चुका है। काम के होने के बारे में जब बताया जाता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखें, जैसे कि यू हैव बीन बीटन, यू हैव फिर बीन हो गया और फिर बीटन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको पीटा गया है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हम बनाते हैं जब भी कोई काम कर लिया है आपने या किया गया है, जैसे कि टीवी देखी गई है, नहा लिया गया है, सब्जियां खरीदी गई है, कमरे को साफ़ किया गया है। तो जो काम है ना वो बताया जाता है, वो किया गया है ऐसा बताया जाता है। काम को ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, तब हम ऐसे वाक्य हैज़ हैव वाले बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन बिन का यूज़ करना आप यहाँ पर। नेक्स्ट सिचुएशन और यूज़ देखें, हैज़ और हैव के साथ टू लगा होता है, हैज़ टू या हैव टू, हैज़ टू या हैव टू, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सेंस क्या देगा, कोई काम करना है या करना पड़ता है, कोई काम करना है, करनी है या करने हैं या करना पड़ता है, जैसे कि मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। उसे जाना पड़ता है या जाना है, ही हैज़ टू गो, उसे जाना है या जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, इस तरीके के वाक्य पड़ता है या ना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसे वाक्य हम हैज़ टू और हैव टू के इस्तेमाल से बनाते हैं और बोलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा यूज़ इसका। चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। अगला जो इस्तेमाल है वो है हैज़ हैव का बिन के साथ ही करते हैं, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अब सेंस आएगा रहा है का, कोई कुछ रहा है, यहाँ पर आपको काम नहीं दिखेगा, कोई ईमानदार रहा है, कोई लॉयल रहा है, ईमानदार ऑनेस्ट रहा है, कोई इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे ना वो हम हैज़ बीन और हैव बीन के साथ बनाएंगे, यानी कि रहा है। जैसे कि किसी की बात कर रहे हैं हम, एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा, ये आपको बस ध्यान रखना है। जैसे कि वह ईमानदार रहा है, वह ईमानदार रहा है, वह पवित्र रहा है, इस तरीके के वाक्य। कोई कुछ रहा है तब हम इस हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ बीन ऑनेस्ट, ही हैज़ बीन ऑनेस्ट, वह ईमानदार रहा है। ही हैज़ बीन लॉयल, वह लॉयल रहा है। ही हैज़ बीन पोलाइट, वह पोलाइट रहा है। तो इनमें कोई एक्शन काम नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करेंगे। अब अगला यूज़ देखें। अगला यूज़ है कि हैज़ और हैव के साथ हम बिन का ही यूज़ करते हैं और सेंस जाएगा रह चुके हैं, रह चुके हैं, कोई कुछ रह चुका है, कोई कुछ रह चुका है। जैसे कि वह टीचर रह चुका है, वह डॉक्टर रह चुका है, वह वकील रह चुका है। ऐसे वाक्य हैज़ बीन का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। ही हैज़ बीन अ टीचर, वह टीचर रह चुका है, वह डॉक्टर रह चुका है, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम हैज़ और हैव बीन का इस्तेमाल करके ऐसे वाक्य बनाते हैं कि कोई कुछ रह चुका है। नेक्स्ट है हैज़ और हैव बीन के साथ इसी का यूज़ करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन का किसी समय से है, कोई किसी समय से है, मतलब कि समय दिया गया रहेगा और कोई कुछ है। जैसे कि
एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं 10 दिनों से बीमार हूँ। किसी समय से आप कुछ हैं, मतलब बीमार होना भी यहाँ पर काम नहीं है। तो आई हैव बीन सिक फॉर 10 days, मैं 10 दिनों से बीमार हूँ। आई हैव बीन सिक फॉर 10 days। अगर आप बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ तो आप सीधा सा बोलेंगे आई एम इल, लेकिन मैं 10 दिनों से बीमार हूँ तो आई हैव बीन इल या फिर आई हैव बीन सिक फॉर 10 days। इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ देख लें, हैज़ और हैव का यूज़ बिन के साथ ही है। किसी जगह विज़िट करके आए हैं, मतलब आप कहीं घूम कर आए हैं, तब आप हैज़ हैव बीन का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश के। जैसे कि घूम कर आए हैं, मैं गया हूँ या जा चुका हूँ, ऐसा सेंस आएगा हिंदी में। जैसे कि मैं आगरा गया हूँ, आई हैव बीन टू आगरा। मैं अमेरिका गया हूँ, आई हैव बीन टू अमेरिका। तो इस तरीके के वाक्य, कहीं पर आप जाकर आए हैं, घूम कर आए हैं, किसी प्लेस पे आपने विज़िट किया है, तो इसके लिए आप हैव बीन का यूज़ करेंगे। वैसे ये जो बीन है वो विजिटेड का यूज़ यहाँ पर सेंस देगा, विजिटेड, बट यहाँ पर हैव बीन का इस्तेमाल ही इंग्लिश में अधिकतर किया जाता है। बोलते वक्त ज़्यादा किया जाता है, बोलने में और लिखने में। तो बोले आप कहीं पर जाकर आए हैं तो आप आई हैव बीन टू, वो जगह है जहाँ पर आप जाके आए हैं, वो बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हैज़ और हैव बीन के जितने भी इस्तेमाल है वो मैंने कंप्लीट यूज़ यहाँ पर आपको बताए हैं। इनका इस्तेमाल करके आप एक अच्छी अंग्रेज़ी, एक ही शब्द है जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी सारे वाक्य अंग्रेज़ी के बोल सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में। तो आज की क्लास में बस इतना ही।